सर दर्द, चक्कर, उल्टी, फीवर होना, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, और अगर ये सारे सिम्टम धूप में निकलने के बाद आ रहे हैं तो ये सनस्ट्रोक या हीट स्ट्रोक हो सकता है। इसी से जुड़ी आज की हमारी ये वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे सनस्ट्रोक और हीट स्ट्रोक के बारे में। कुछ बेहतर टिप्स देने की कोशिश भी करेंगे जो आपको इमीडिएटली हेल्प करेंगी इस कंडीशन के अंदर, और हम जानेंगे कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो ओवर द काउंटर आपको ईजिली अवेलेबल हुई हैं। आइए। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुशांत मेहरा होम्यो हीलर्स से आपका स्वागत कर रहा हूं। बात करेंगे आज कुछ ऐसे सिम्टम्स के बारे में जो कि हम देखते हैं कॉमनली इस गर्मियों के सीज़न के अंदर। खास तौर पे धूप में निकलने के बाद अगर हम देख रहे हैं कि हमें प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, सर में दर्द हो रहा है, चक्कर आना शुरू हो गए हैं, टेम्परेचर बॉडी का बढ़ गया है, डिजीनेस फील कर रहे हैं, आंखों में धुंधलापन आ रहा है, कई बार जो है हाथ पैरों में क्रैम्प्स भी आना शुरू हो जाते हैं, भूख कम लगने लग पड़ती है, तो ये सिम्टम्स हमारे सनस्ट्रोक के हो सकते हैं। ये होता क्यों है, थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं। आइए एक एक करके इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें। हीट स्ट्रोक के अंदर हम देखते क्या है कि जब बॉडी का खुद का मैकेनिज्म, एक जो हीट टेम्परेचर बॉडी को मेंटेन रखने का काम करता है, जब वो फेल होना शुरू हो जाए, यानी कि बॉडी का होम्योस्टेसिस खराब हो जाए। होम्योस्टेसिस होता है एक ऐसी कंडीशन जिसमें बॉडी नेचुरली बाहर के बदलते मौसम के हिसाब से, चाहे बाहर गर्मी है चाहे सर्दी है, उसके हिसाब से अपने आप के अंदर बदलाव रखती है, टेम्परेचर को उसको मेंटेन रखती है। इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे ये दिक्कत नहीं आती कि बदलते मौसम की वजह से हमारी बॉडी के अंदर की जो टेम्परेचर का जो वेरिएशन है वो मेंटेन रहता है, और जो हमारी नेचुरल एक्टिविटीज़ जिस टेम्परेचर पे होनी है, यानी कि हमारे सेल्स और कोशिकाओं के अंदर जिस एक खास टेम्परेचर पे प्रोसेस होता है अलग अलग तरह का, चाहे वो डाइजेशन प्रोसेस हो सेल्स के अंदर, चाहे वो उनके अंदर एनर्जी फॉर्मेशन हो, चाहे एंजाइम फॉर्मेशन की डेवलपमेंट हो, चाहे हार्मोन्स फॉर्मेशन की डेवलपमेंट हो, तो हर डेवलपमेंट के लिए हर ऑर्गन का, हर टिश्यू का, हर सेल का एक टेम्परेचर मेंटेनेंस रहता है। और वो टेम्परेचर मेंटेनेंस हमें होम्योस्टेसिस एक कंडीशन है जिसके ज़रिए बॉडी मेंटेन करती है। यानी कि हीट स्ट्रोक कंडीशन के अंदर हम ये देखते हैं कि बॉडी अपना ये सिस्टम जो है वो मेंटेन नहीं कर पाती, फेल हो जाती है। और ये होता कब है, जब आमतौर पे हमारी बॉडी को बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ एक्सपोजर ऑफ हीट होना शुरू होता है। आप अगर बहुत देख ले, धूप में चले गए हैं, गर्मी में चले गए हैं, अपने आप को अपने अच्छे से हाइड्रेटेड नहीं रखा हुआ है, इनटेक ऑफ वाटर, इनटेक ऑफ लिक्विड अच्छा नहीं रखा हुआ, तो वहाँ पे चांसेस हो सकते हैं कि आपकी बॉडी पे हीट स्ट्रोक का इम्पैक्ट हो। देखा गया है कि हीट स्ट्रोक के इम्पैक्ट की वजह से कई बार हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत भी पड़ती है, और कई बार पेशेंट्स पूरा महीना लगा देता है रिकवर होने में भी। तो इसको हमें काफ़ी ध्यान देना होता है, खासतौर पर जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं समर सीजन के अंदर। तो ये ज़रूरी है कि हम कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखें ताकि हमारी बॉडी में हीट स्ट्रोक का इम्पैक्ट ना आए, हमारी बॉडी में जो होम्योस्टेसिस बॉडी का मेंटेन्ड है वो डिस्टर्ब ना हो। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कभी भी अगर आप बाहर जा रहे हैं और आपको हीट स्ट्रोक आ गया है, तो उस कंडीशन में जो हम बेसिक चीज़ें लेते हैं वो तो लेंगे ही, साथ में एक बनाना ज़रूर ले लीजिए। ये एक टिप दे रहा हूँ मैं आपको। बनाना क्यों लेना चाहिए? बिकॉज बनाना के अंदर हाई अमाउंट ऑफ पोटेशियम रहता है, जिसकी वजह से हीट स्ट्रोक के इम्पैक्ट से आने वाले बॉडी में क्रैम्प्स का इम्पैक्ट कम रहेगा या ना के बराबर रहेगा। सो ध्यान रखिए, जब आप बाहर जा रहे हैं और आपको हीट स्ट्रोक का इम्पैक्ट आ गया है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर अगर आप बनाना ले लेते हैं तो बॉडी में पोटेशियम का अमाउंट मिल जाता है, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। हीट स्ट्रोक या सनस्ट्रोक के सिम्टम्स को समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है इनको समझना। हमारी भूख कम होना शुरू हो जाएगी जब भी हम बाहर निकल रहे हैं ज़्यादा गर्मी के अंदर, तो उसके बाद कई दिनों तक हम महसूस कर सकते हैं कि हमारी धीरे धीरे भूख कम हो गई है, बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा रहने लग गया है। बहुत एक्सट्रीम में हमें प्यास बढ़ जाएगी, प्यास बढ़ने के साथ साथ डिजीनेस रहेगी, सुनपन सा रहेगा, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, कन्फ्यूजन सा रहेगा, आपको चीज़ें समझने में मुश्किल आने लगेगी, सर में तेज़ दर्द रहना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा वॉमिटिंग भी आएगी या वॉमिटिंग की सेंसेशन भी रह सकती है। प्लस साथ में फीवर के सिम्टम्स भी डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, बॉडी टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि अगर डेवलप हो रहे हैं आपका बहुत तेज़ हीट में जाने के बाद, तो उन कंडीशंस के अंदर हमें ये कंडीशन को हम सनस्ट्रोक में डिस्क्राइब कर सकते हैं, या सनस्ट्रोक की तरफ आपकी कंडीशन डाइवर्ट हो गई है, हम ये कह सकते हैं। अब ऐसे कंडीशंस में हमें करना क्या चाहिए? बहुत ही सिंपल या बेसिक चीज़ों को हमें फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम बेसिक चीज़ों को ही फॉलो करेंगे
तो बॉडी काफ़ी हद तक रिकवरी जल्दी शो करती है। सबसे पहली चीज़, सनस्ट्रोक अगर आप बाहर धूप में हैं और आपको पता है कि आपको इस तरह का असर बॉडी पे आ रहा है, तो अपने आप को उसी वक्त किसी भी शेड वाली जगह पे, किसी भी छाँव वाली जगह पे शिफ्ट कर लीजिए। इससे कम से कम आपकी बॉडी पे जो उसी वक्त इमीडिएट अटैक आ रहा है वो काफ़ी हद तक कम होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि शेड अगर नहीं है आसपास, तो शेड के लिए आप अपने पास छाता यूज़ कर सकते हैं, बड़ी हैट यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करती हैं। वाटर इनटेक, फ्लूइड इनटेक हमें बढ़ाना पड़ेगा। ना कि सिर्फ वाटर की मैं बात करूँगा, मैं कहूँगा जितने भी आपके ऐसे न्यूट्रिटिव वाले लिक्विड्स हैं जो आपकी बॉडी के सिस्टम को, होम्योस्टेसिस को इम्प्रूव करते हैं, आपकी बॉडी के सॉल्ट इम्बैलेंस को इम्प्रूव करते हैं, उनको हमें लेना चाहिए। जैसे कि आपका आमतौर पे हम बात करें तो नारियल पानी बहुत अच्छा रहता है। फ्रेश फ्रूट जूसेस लीजिए, वो भी काफ़ी अच्छा रहता है। इसके अलावा आप इलेक्ट्रोल या ORS का सॉल्यूशन भी ले सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि ये लेने की वजह से या इनसे लेने से आपकी बॉडी के अंदर मौजूद जो सॉल्ट इम्बैलेंसेस हैं, जो कि बॉडी से एक्सेसिवली स्वेटिंग के बाद, बहुत ज़्यादा पसीने के बाद, सनस्ट्रोक के इफेक्ट की वजह से, हीट इंक्रीज होने की वजह से बॉडी से निकल जाते हैं या लूज हो जाते हैं, तो हम उनको रिप्लेनिश कर पाते हैं, उनको फिर से बॉडी में भर पाते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि इन तरह के लिक्विड्स को आप लें। साथ ही साथ हम चाहें तो ठंडा ही ले सकते हैं, आप बेल का शरबत ले सकते हैं, आप खस का शरबत ले सकते हैं, आप मट्ठा या छाछ ले सकते हैं। ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि नेचुरली आपकी बॉडी में जब जाएंगी तो काफ़ी हद तक हीट के इफेक्ट को कट डाउन करती हैं, तासीर इनकी ठंडी रहती है और न्यूट्रिटिव भी रहती है, काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन भी इनमें रहता है। तो ये आपकी बॉडी के सिस्टम को हेल्प करती है जल्दी रिकवर करने में सनस्ट्रोक जैसी कंडीशंस के अंदर। जब हम सनस्ट्रोक के अंदर बात कर रहे हैं कि हमें लिक्विड इनटेक बॉडी में बढ़ाना चाहिए, फ्लूइड इनटेक बढ़ाना चाहिए, ऐसी कंडीशन में हम एक खास ध्यान रखते हैं कि हम 4 कंडीशंस को ज़्यादा कंसिडरेशन में रखते हैं, ज़्यादा ध्यान देते हैं कि इन कंडीशंस में हमें वाटर इनटेक बढ़ाना तो है, लेकिन थोड़ा सा संभल के। जैसे कि हम बात कर रहे हैं एपिलेप्सी वाली कंडीशंस की, हार्ट कंडीशंस के अंदर, किडनी कंडीशंस के अंदर या लिवर डिजीज़ के अंदर। तो जहाँ पे हार्ट की कंडीशन, लिवर कंडीशन आपकी आ रही है, जहाँ पे आपका किडनी कंडीशन आ रही है, एपिलेप्सी जो फिट्स पड़ते हैं, दौरे पड़ते हैं, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर वाटर कितना एक्सीड कर सकते हैं, हम कितना बढ़ा सकते हैं अपनी डाइट के अंदर, ये जानने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। बिकॉज इन कंडीशंस के अंदर रैंडमली अचानक से बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर लेना कई बार जो है सूटेबल नहीं रहता है, क्योंकि जैसे ही वाटर बॉडी में जाएगा वो कई तरह के सॉल्ट चेंजेस को भी शिफ्ट करता है और सूटेबल नहीं होता है इन कंडीशंस के अंदर। तो एक लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ वाटर ही इन सिचुएशंस के अंदर ली जा सकती है, जो आपकी डॉक्टर हैं, जो कंसल्टिंग डॉक्टर हैं, वो आपको इस चीज़ में गाइड करेंगे। साथ ही साथ हम एक रिकमेंडेशन और देंगे, जब हम फ्लूइड इनटेक की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम शुगर एडेड ड्रिंक्स की बात नहीं कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मीठे वाले ड्रिंक्स की तरफ नहीं जाइएगा। उन ड्रिंक्स को फॉलो कीजिए जो कि आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन को बेटर कर रहे हैं, कूलिंग इफेक्ट लेके आ रहे हैं, रिहाइड्रेट कर रहे हैं बॉडी के मैकेनिज्म को। अच्छा, इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं सनस्ट्रोक कंडीशन में? इमीडिएटली अगर हम एक अच्छा सा कोल्ड वाटर बाथ ले लेते हैं तो वो इमीडिएटली आपकी बॉडी के सेंसिटिविटी को, आपकी बॉडी की हीट सिस्टम को बेटर करता है, क्योंकि हमारी बॉडी का, पूरी बॉडी का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है। सरफेस एरिया मतलब जो त्वचा का जो पूरा एरिया है हमारा, बहुत ज़्यादा है। इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको, आपको पता होगा कि एलिफेंट्स बहुत बड़े होते हैं और उनका जो कान होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। कान बड़े होने से उनको क्या बेनिफिट मिलता है? उनको ये बेनिफिट मिलता है कि जब वो ब्लड सर्कुलेशन उसके अंदर होता है तो जल्दी कूलिंग हो पाती है ब्लड की उनके कानों के ज़रिए। बिकॉज कानों की जो एरिया है, सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है, बाकी बॉडी के मुकाबले वो पतले रहते हैं, और जब उसको फ्लैप करते हैं तो वहाँ से जो है ब्लड जल्दी अपनी हीट को लूज़ करके, ठंडे होकर के ब्लड को जल्दी सर्कुलेशन में हेल्प मिलती है। तो उनके बॉडी टेम्परेचर या उनकी बॉडी के होम्योस्टेसिस में काफ़ी हेल्प करता है। वहाँ पे हम ये चीज़ देख रहे हैं। लेकिन इंसानों में ऐसा नहीं है। इंसानों में जो है कान छोटे ही हैं, उतने बड़े नहीं होते, नॉर्मल एवरेज उसके होते हैं। उस कंडीशंस के अंदर तो ऑब्वियसली बात है कि हमें जब बॉडी को ठंडा करना है तो हमें पूरी बॉडी के सरफेस एरिया को ठंडा करना पड़ेगा, ना कि सिर्फ कानों को ठंडा करना है। तो हाँ, ये ज़रूरी है कि जब हमारा एक्सपोजर हो चुका है तो इमीडिएटली कानों को ठंडा कीजिए, हाथों को ठंडा कीजिए, सर को ठंडा कीजिए और पैरों को ठंडा कीजिए। तो वॉश कर लीजिए इनको इमीडिएटली ठंडे पानी से,
थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। जब तक कि आप एक पूरा कोल्ड बाथ नहीं ले पा रहे हैं तब तक हम इन बेसिक चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। कोल्ड बाथ का टाइम नहीं मिल पा रहा है या उतनी पॉसिबिलिटी नहीं है तो उस टाइम पे हैंड्स को वॉश कीजिए, फीट्स को वॉश कीजिए, कानों को वॉश कीजिए, हेड को वॉश कीजिए, तो इससे थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। और जैसे ही मिलता है टाइम आप अपने आप को एक कोल्ड वाटर से प्रॉपर बाथ लीजिए, तो उससे हीट स्ट्रोक का इम्पैक्ट काफ़ी कम करने में हमें मदद मिलती है। इसके अलावा एक चौथी चीज़ भी आप और कर सकते हैं। आप लेट जाइए और अपनी लेग्स को रेज कर लीजिए। इस प्रोसेस का पर्पज़ ये होता है कि जो आपका सर्कुलेशन है ब्लड का वो मेंटेन किया जाए आपके अपर बॉडी की तरफ, आपके ब्रेन की तरफ। वहाँ पे जो है एकदम से स्ट्रोक का इफेक्ट, हीट का इफेक्ट इस तरह से ना हो कि वहाँ पे कोई डैमेज क्रिएट होना शुरू हो। जैसे हमने शुरू में भी बताया आपको कि कई बार अगर स्ट्रोक का इम्पैक्ट बहुत गहरा हो जाए बॉडी पे तो उस केस में हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है और कई बार पेशेंट रिकवरी में मंथ भी लगा देता है, महीना भी लगा देता है। तो ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे बॉडी के सबसे खास ऑर्गन्स, चाहे हमारा हार्ट है, चाहे हमारा लंग्स है, चाहे हमारा ब्रेन है, इनको ऑक्सीजन सप्लाई अच्छी मिलनी चाहिए, इनको ब्लड सप्लाई अच्छी मिलनी चाहिए। जब हम थोड़ा सा अपनी टांगों को रेज करके लेटते हैं, उठा के थोड़ा सा जो है ऊंचाई पर रख के हम लेटते हैं, तो उससे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ईजी रहता है आपकी ब्रेन की तरफ, जिससे कि ब्रेन डैमेज के चांसेस ना के बराबर रहते हैं। इसी में एक टिप और ऐड करते हैं। बेलाडोना होम्योपैथिक की एक ऐसी रेमेडी है जो कि ओवर द काउंटर इजीली अवेलेबल है। बट अगर आपका मान लीजिए मुंह भी ड्राई हो रहा है, आपकी स्किन भी ड्राई हो रही है, पर फिर भी आपको प्यास या थर्स्ट नहीं लग रही है, तो ये बड़ा अच्छा गाइडिंग सिम्टम है जहाँ पे हम कहते हैं कि बेलाडोना बहुत अच्छा एक्ट करती है, बहुत अच्छा काम करती है। तो ये बेलाडोना मेडिसिन जो है उसका, होम्योपैथिक रेमेडी का बहुत अच्छा गाइडिंग सिम्टम है कि अगर आपका थर्स्ट नहीं लग रहा है, प्यास नहीं लग रही है, जबकि स्किन भी ड्राई है, माउथ भी ड्राई है, ड्राइनेस क्रिएट होने के बाद भी हम ये सिम्टम देख रहे हैं कि हमें प्यास नहीं लग रही है, तो ऐसी कंडीशन में एक अच्छी इफेक्टिव रेमेडी है बेलाडोना। तो ये ज़रूर ट्राई कीजिए, अपने फिजिशियन से ज़रूर बात कीजिए इसके लिए। काफ़ी अच्छी इफेक्टिव मेडिसिन है, तो ये काफ़ी अच्छा काम करती है। अब बात करते हैं प्रिवेंशंस की। प्रिवेंशंस में हम क्या स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं जो हमें हेल्प करेगा इस चीज़ से बचने के लिए, इस सनस्ट्रोक से बचने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी बाहर निकलना है अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखना है, खूब अच्छे से पानी पीजिए, अपनी बॉडी में वाटर इनटेक अच्छा रखिए, साथ में एक पानी की बॉटल ज़रूर कैरी कीजिए ताकि जब भी कभी आपको ज़रूरत महसूस हो रही है आप इमीडिएटली थोड़ा सा पानी गल्प इन कर सकें, स्वेलो कर सकें, जिससे कि बॉडी में डिहाइड्रेशन डेवलप ना हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, सनस्क्रीन लोशन को ज़रूर यूज़ कीजिए। आपको पता है अगर तेज़ धूप है, सनस्क्रीन लोशन यूज़ करेंगे तो उससे जो है आपकी स्किन के ऊपर एक प्रोटेक्शन डेवलप होती है जो कि हेल्प करता है। कम से कम SPF 30 का जो है, आप रिकमेंडेशन मेरा ये रहेगा कि मिनिमम SPF 30 जो है आप यूज़ कीजिए सनस्क्रीन, तो काफ़ी हेल्प रहेगी। अम्ब्रेला लेके चलिए इफ़ पॉसिबल। अगर आपके अम्ब्रेला या बड़े वाली जो हैट होती है उसको लेके चल रहे हैं तो काफ़ी हद तक आपको बेनिफिट रहेगा उससे। साथ ही साथ जो क्लोथ्स हम पहन रहे हैं, कॉटन क्लोथ्स मोस्ट प्रिफर्ड। तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छी चीज़, अगर हम कॉटन क्लोथ पहन रहे हैं, लाइट कलर क्लोथ पहन रहे हैं एंड लूज क्लोथ पहन रहे हैं, तो तीन चीज़ों में ध्यान रखिए क्लोथ चूज करते हुए। कॉटन होना चाहिए, लाइट कलर होना चाहिए और लूज होना चाहिए। तो उससे आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर का मैकेनिज्म है मेंटेन रहता है, ईजी सर्कुलेशन रहता है, स्वेटिंग जो है मैक्सिमम एब्जॉर्ब हो जाती है, बॉडी ठंडी रहती है, क्योंकि कॉटन का अपना खुद का एक जो है एक प्रॉपर्टी है जो आपको ठंडक रखने में हेल्प कर रहा है। तो ये काफ़ी हद तक जो है बेनिफिट रहेगा आपको अगर आप कॉटन क्लोथिंग्स यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा ध्यान ये भी रखिए कि अगर आपका पॉसिबल हो सके बाहर ना जाना, तो ड्यूरिंग डे टाइम, जिस टाइम पे आपका सन का हाईएस्ट पीक रहता है, दोपहर के वक्त हम बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे बाहर जाना अवॉइड कीजिए, जितना हो सकता है अवॉइड करिए। आउटडोर जाना जब आपका सन का हाई टाइम है, जिस टाइम पे आपका सन बहुत पीक पे है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, टेम्परेचर चेक आप कर सकते हैं, आप इजीली गूगल कर सकते हैं सब चीज़ों को, तो आपको पता रहेगा कि टेम्परेचर चार्ट आज पूरे दिन में टेम्परेचर का क्या पैटर्न रहने वाला है। तो उस पैटर्न को देखते हुए अपना डे कोशिश कीजिए कि आप उस ढंग से प्लान करें ताकि आपको बाहर ना जाना पड़े, ज़्यादा धूप में ना निकलना पड़े, तो इस चीज़ को अवॉइड कीजिए। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अपना रेगुलर यूरिन का जो कलर है उस पर ज़रूर नोटिस रखना, ये खास टिप है। अगर आपको लगता है कि यूरिन की क्वांटिटी आउटपुट हमारा कम बहुत ज़्यादा हो गया है, जिस हिसाब से हमने पानी पिया है उस हिसाब से बॉडी से यूरिन आउटपुट नहीं आया है, यानी कि यूरिन का आउटपुट कम हो गया, उसका कलर काफ़ी ज़्यादा डार्क होना शुरू हो गया है, तो ये एक इंडिकेशन हो सकता है कि आपकी बॉडी को ज़्यादा अमाउंट में वाटर चाहिए या कहीं ना कहीं सनस्ट्रोक के इफेक्ट के चांसेस ज़्यादा हैं, जल्दी कैच करने के चांसेस हैं।
अब कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की भी और बात कर लेते हैं। जैसे हमने बीच में आपको बताया कि बेलाडोना के बारे में एक सिम्टम हमने आपको बताया था, वैसे ही एक और मेडिसिन है ग्लोनाइन, और इसके अलावा अमाइल नाइट्रोसम। ये 2 ऐसी मेडिसिन हैं जो कि काफ़ी अच्छा इस कंडीशन में हेल्प करती हैं, ख़ासतौर पे हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक के बाद या समर हीट के बाद बॉडी में जो इम्पैक्ट आता है उसके इफेक्ट को काफ़ी काउंटर पार्ट करती है हमारी क्लोनाइन। क्लोनाइनम में हम देखते हैं कि जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो टूवर्ड्स स्कैल्प या टूवर्ड्स हेड ज़्यादा बढ़ जाता है। सिमिलरली अमाइल नाइट्रोसम में भी हम ऐसा ही कुछ सिम्टम देख रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों मेडिसिन काफ़ी अच्छा काम करती है इस कंडीशन के अंदर। इसके अलावा क्लोनाइन के अंदर हम देखते हैं कि हेडेक बढ़ जाता है। हेडेक बढ़ने के साथ जो है आपका जो फ्लश्ड है फेस पूरा आपका जो है हीटअप होना शुरू हो जाएगा। तो कुछ ये ऐसे सिम्टम्स हैं जो हमें गाइडिंग सिम्टम्स जिनको हम बोलते हैं, जो हमें शो करते हैं कि ये मेडिकेशंस काफ़ी अच्छी काम करेंगी। और साथ ही साथ मैं कहूँगा कि बॉडी को न्यूट्रिशन ज़रूर दीजिए, विटामिन सी ज़रूर दीजिए और विटामिन बी ज़रूर दीजिए, बिकॉज ड्यूरिंग दिस लॉस हमारा जो मेजरली बॉडी से लॉस होना शुरू होता है वो विटामिन सी और विटामिन बी हमारा काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है इस कंडीशन के अंदर। तो उसको इम्प्रूव कीजिए। साथ ही साथ पोटेशियम, सोडियम, इन पे ध्यान देना ज़रूरी है, बिकॉज इनकी कमी की वजह से पावर बॉडी में जैसे ही हटना शुरू होते हैं हमारा सोडियम पोटेशियम पंप, एक हम बात करते हैं बॉडी के सेल्स के अंदर, बॉडी के सिस्टम के अंदर एक पंप हम बात करते हैं सोडियम पोटेशियम पंप का। जब उसमें इम्बैलेंस आना शुरू होगा तो ये आपकी बॉडी के ऊपर क्रैम्प्स ला सकता है, बॉडी में कई तरह की वीकनेस को डेवलप कर सकता है, और सनस्ट्रोक के बाद इस तरह के सिम्टम्स आने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उसको भी ध्यान रखते हुए ये ज़रूरी है कि हम बॉडी में सॉल्ट बैलेंसेस को मेंटेन रखें, पोटेशियम और सोडियम को मेंटेन रखें, मतलब मिनरल्स को अपनी बॉडी के अंदर थोड़ा ध्यान देके चलना होगा हमें। तो उनको भी हम कवर करते जाएं। साथ साथ मैंने बीच में टिप में आपको बताया था कि अगर हम एक बनाना खा लेते हैं तो पोटेशियम की मात्रा बॉडी में काफ़ी अच्छी कवर हो जाती है, तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट के अंदर, जिससे कि पोटेशियम की मात्रा बॉडी में मेंटेन रहे। सोडियम हमारे जो है नॉर्मल हमारा जो कॉमन सॉल्ट होता है उससे हमें सोडियम मिलता ही रहता है, तो उनको मेंटेन रखना एक लिमिटेड अमाउंट में बॉडी के अंदर काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिए कि हम हीट स्ट्रोक से पहले भी और हीट स्ट्रोक के दौरान भी अल्कोहल कंजम्पशन के लिए स्ट्रिक्टली मना करेंगे, बिकॉज अल्कोहल इंटेक जो है आपकी बॉडी के हीट सिस्टम को डिस्टर्ब करता है, वाटर कंटेंट लेवल को डिस्टर्ब करता है, और इवन आपके जो बॉडी में मौजूद सॉल्ट्स हैं उनके बैलेंसेस को भी डिस्टर्ब करता है, प्लस लिवर पे भी इम्पैक्ट करता है। और हीट का इफेक्ट या सनस्ट्रोक का इफेक्ट हमारी बॉडी के साथ साथ हमारी लिवर पे भी पड़ता है। लीवर से जुड़ी हुई कंडीशन है जॉन्डिस की, जिससे जुड़ा हुआ हमारा एक और वीडियो है जो आपने शायद देखा भी होगा, तो उसमें भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बाकी हमारे वीडियोज़ आगे देखते रहिए, इन्फॉर्मेशन गेन करते रहिए और शेयर करते रहिए। थैंक यू।